चल मुन्ना, एनपीओ टॉपिक चल रहा था, अच्छे से ध्यान दे तो सब लोग आ जाओ यार। क्या बोला यहाँ पे, एक बार ध्यान देना। ड्यूरिंग द ईयर 2020 सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन कैश। लिख लो बेटा, फटक से, 1.5 लाइन का क्वेश्चन है ना। जो मैंने एग्जांपल लिखवा के दिए थे उसी के आगे लिख लेना। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन कैश कितना है बेटा? हेलो हेलो, आवाज आ रही है सभी को? ऑनलाइन वाले बच्चे अभी चेक करो बेटा एक बार। हेलो हेलो, आई थिंक अभी आवाज आ रहा होगा, राइट। सो सब्सक्रिप्शन दिया बेटा 2020 का, रिसीव्ड बोला है, ये क्या बोला है? रिसीव्ड इन कैश 42,000। डन, आ रहा है आवाज? आगे बोला है इट इंक्लूड 1600 फॉर द 19 एंड 600 फॉर 21, ऑल्सो 3000 है स्टिल टू बी रिसीव्ड फॉर 2020। आज आगे बढ़ते, ध्यान देना। कैलकुलेट द अमाउंट टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। फटाफट से बता दो, एनीबॉडी? कैलकुलेट द अमाउंट टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। यस, ध्यान देना बेटा सभी लोग, ऑनलाइन ऑफलाइन वाले बच्चे फटाफट से कैलकुलेट करके बताओ कितना आएगा। सेम शॉर्टकट ट्रिक जो मैंने बताई थी आपको, राइट? याद आ रहा है कि कुछ? सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना लो। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन कैश कितना बोला हुआ है यहां पे? बाय रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। याद है सब्सक्रिप्शन अकाउंट मैंने बताया था? ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग एडवांस और बैलेंसिंग फिगर ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। हाँ मुन्ना, चलो चेक कर लेते हैं, एक बच्चे को डाउट आ रहा है इसमें। मुन्ना ध्यान देना। सो पैसा कितना आया है? 42,000। इसमें किसी को दिक्कत है तो पहले एक बार पूछ लो। बाय रिसीट पेमेंट टू सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग द पीरियड इतना है ना। आगे बोला है, देख सानिया ध्यान दे, इट इंक्लूड 1600 फॉर 19। करंट ईयर कौन सा है बेटा यहाँ पे? अब ये 2020 बोला है, अगर ये अप्रैल टू मार्च होता तो 2021 और 1920 लिखा रहता। सिर्फ इतना बोला है ईयर 2020, मतलब ये कैलेंडर ईयर है, बरोबर? नो, अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कैलेंडर ईयर तो कैलेंडर ईयर। वैसे तो हर कोई फाइनेंशियल ईयर ही दिखता है, बट क्वेश्चन के आगे जा सकते हैं क्या? तो क्वेश्चन में बोला है कि ईयर 2020 मतलब जनवरी टू दिसंबर। एक बच्ची सवाल पूछ रही, सर अप्रैल से मार्च नहीं है क्या? नो, अप्रैल से मार्च नहीं है, यहाँ पे क्या है? जनवरी टू दिसंबर। चलो बता बेटा, अब यहाँ पे इट इंक्लूड्स, ये 42,000 के अंदर में 1600 रुपए कौन से साल के? पिछले। ये पिछले साल के जो मिलना बाकी थे वो हमें इस बार मिले, बरोबर ना? इस 42,000 में, मैं हिंदी में बोल रहा हूं प्लीज ध्यान देना, इस 42,000 में जो पिछले साल के 1600 मिलने बाकी थे वो है, मतलब पिछले साल के एंडिंग में 1600 आना बाकी था, और वो 1600 में कब मिला? इस पीरियड में। यस और नो? आगे क्या बोला है? एंड 600 फॉर 2021, मतलब ये एडवांस है क्या? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो 1600 पिछले पीरियड में आना बाकी थे, वो हमें इस पीरियड में मिले। पिछले पीरियड में आना बाकी था मतलब पिछले पीरियड का क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग था क्या? और जो पिछले पीरियड का क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है वो इस पीरियड का ओपनिंग आउटस्टैंडिंग हो जाएगा क्या? ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितना है? 1600, बरोबर है क्या? पिछले पीरियड में 1600 आना बाकी था। सर ये आपको क्या समझा? अरे बोला है ना, इस पीरियड में पिछले पीरियड का 1600 मिला, मतलब पिछले पीरियड में 1600 आना बाकी था, वो इस पीरियड में मिला,
मतलब पिछले पीरियड के एंडिंग में आउटस्टैंडिंग था 1600 और वो 1600 इसके अंदर में आ गया क्या? यस और नो? और क्या बोला है? 600 कौन से पीरियड के लिए मिला है बेटा? फॉर 2021। मतलब ध्यान देना 600 इज फॉर मुन्ना, प्लीज ध्यान दे, 600 इज फॉर मुन्ना फ्यूचर के लिए। हमें इस पीरियड में फ्यूचर के लिए पैसा मिला, इस पीरियड में मिला फ्यूचर के लिए, मतलब इस पीरियड के एंडिंग में एडवांस कितना हो गया मेरा? क्लोजिंग एडवांस इस पीरियड में मिला फ्यूचर के लिए, तो इस पीरियड के एंडिंग में मेरे पास में एडवांस कितना हो गया? 600। यस और नो? आगे और क्या लिखा है? ये हो गया, ये हो गया। एंड 3000 स्टिल टू बी रिसीव्ड, करंट पीरियड के एंडिंग में अभी भी आना बाकी है, करंट पीरियड के एंडिंग में अभी भी आना बाकी है। सो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग अभी भी आना बाकी है ना। हम लोग कहां खड़े हैं? 2020 में, और 2020 के एंडिंग में बना रहे फाइनल अकाउंट, तो 2020 के एंडिंग में अभी भी आना बाकी है, बोलते 3000, यानी क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कितने है? 3000। बरोबर है क्या? हो सकता है करंट पीरियड का कुछ होगा आना बाकी, तो वो यहाँ पे आ गया। यस और नो? ओपनिंग एडवांस दिया था क्या? नो। कोई इंफॉर्मेशन दी है? नो, तो 0। बैलेंसिंग फिगर बताओ कितना आ जाएगा? 45 में से 2200 चले गए, बता दो। 42,800। खेल खत्म। कुछ था इसमें? पक्की बात? ये करंट ईयर के इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा। थोड़ा गावरान तरीके से बताओ क्या? फिर से एक बार आसान तरीके से बताओ एक और। मुझे एक बात बताओ, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में सब्सक्रिप्शन जो आता है वो क्रेडिट साइड में आएगा, और इनकम एक्सपेंडिचर के अंदर में एक्चुअल रिसीट से कोई मतलब है क्या? ये तो अक्रूवल बेसिस पे बना देना। इनकम एक्सपेंडिचर रिसीट बेसिस पे थोड़ी बनता। सो इनकम एक्सपेंडिचर के क्रेडिट में कौन सा सब्सक्रिप्शन आएगा? जो इस पीरियड से रिलेटेड रहेगा, whether received or not received. So related to current period, फिर जो मिल गया है वो भी आएगा, और रिलेटेड टू करंट पीरियड जो नहीं मिला वो भी आएगा। नॉट रिसीव्ड मतलब ड्यू हो गया ना। सो इनकम एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में कौन सा इनकम आता है? इनकम रिलेटेड टू करंट पीरियड, वेदर रिसीव्ड और नॉट रिसीव्ड, दोनों भी आ जाएगा ना। सही है, यही लॉजिक है। सो अभी देख लेते हैं हम लोग। रिसीव्ड, ये क्या लिखा है? रिसीव्ड। रिसीव्ड कितना है बेटा? यहाँ पे टोटल 42,000, बट ये रिलेटेड टू करंट पीरियड नहीं है। इस 42 में भूतकाल से रिलेटेड कितना है? इस 42,000 में 1600 प्रीवियस पीरियड का है, निकाल के फेंको उसे बाहर। बरोबर है क्या? आगे और इस 42 में ये पिछला है, और इसी 42 में अगला भी है, भविष्य काल से रिलेटेड भी है, फ्यूचर कितना है? 600। सो देयरफॉर बैलेंसिंग फिगर, ये जो रिसीव्ड है, कहना है इससे रिलेटेड टू करंट ईयर। कितना आया? 4200 से 2200 चला गया, 42,000 से 2200 चला गया। बोलो बेटा कितना आया? हाँ, 42,000 से 2,000 गए, 40 और 200 चले गए, 39,800। ये क्या है? रिसीव्ड रिलेटेड टू करंट ईयर, और नॉट रिसीव्ड रिलेटेड टू करंट ईयर कितना है? गिवन इन द क्वेश्चन। ये भी क्या है? रिलेटेड टू कितना आया था इधर भी, समझे क्या? हाँ, डन। ये तो अपना तरीका है गावरन, बरोबर है, बट अकाउंट कभी भी ज्यादा अच्छा है, उसमें गलती नहीं हो सकती, इतनी भी एडजस्टमेंट हो। ये समझ में आया सभी को? एनीबॉडी?
सिंपल है क्या? केतकी, पक्का, डन। लिख लिया सभी ने? लिखो, पहले क्वेश्चन लिख लेना, उसके बाद आगे का एडजस्टमेंट लिखना। ओपनिंग एडवांस का नहीं समझा, एक बच्ची बोल रही है बेटा ओपनिंग एडवांस के बारे में क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं दी है, तो इसीलिए मैंने क्या अज्यूम किया, उसे 0 लिखा। बेटा भूमिका लिखो, ओपनिंग एडवांस के बारे में क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन दिया ही नहीं है, तो हमने कितना ले लिया उसको? 0। राइट? इनकम एक्सपेंडिचर में सब्सक्रिप्शन वही आएगा ना जो करंट पीरियड से रिलेटेड है, फिर चाहे मिला हो चाहे ना मिला हो। करंट पीरियड से रिलेटेड रिसीव्ड भी आएगा और करंट पीरियड से रिलेटेड नॉट रिसीव्ड भी आएगा। जो रिलेटेड टू करंट पीरियड है बट मिला नहीं, वो भी जो रिलेटेड टू करंट पीरियड है मिल गया। आसान भाषा में अकाउंट्स बना लो, अकाउंट्स में आपकी गलती होने के चांसेस कम रहेंगे। ऋतुजा तुम लेक्चर देखा हुआ है ना इसके पहले का? हाँ, कौन सा टोटल? हाँ ये ना, ऐसा लिखो ना, टोटल 45 और 45। डन? लिखा बेटा सभी ने? अब मैं आप लोगों का एक और क्वेश्चन लूंगा। लिखा सभी ने? पास्ट ईयर है ना, ये पास्ट ईयर है, ये फ्यूचर है, ये पास्ट है, देयरफॉर बैलेंसिंग फिगर रिलेटेड टू करंट है। डन? लिखा बेटा सभी ने? आ जाओ, लिखो, एक और इजी क्वेश्चन है। वेरी इजी क्वेश्चन, ध्यान देना सभी ने। एकदम इजी वाला क्वेश्चन ले रहा हूं, हाँ। डन? दिख रहा है सभी को क्वेश्चन? आ जाओ।
ध्यान देना बेटा, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन अभी लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ध्यान देना बेटा सब लोग, क्वेश्चन मत लिखना बिल्कुल भी, सिर्फ देखो। फॉलोइंग इज द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। ये अपना एग्जांपल कौन सा था अभी वाला जो अपन ने लिया? कितने हो गए इसके पहले? 1 2 3 4 कितने हो गए? सैलरी का हो गया और एक सब्सक्रिप्शन का लिया था ना। ये लिखो एग्जाम्पल नंबर 3। चलो ध्यान देना। फॉलोइंग इज द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ द न्यू बर्ड 40 क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। रिसीट पेमेंट अकाउंट दे दिया है, ये रिसीट साइड है, ये पेमेंट साइड है। सब लोग साथ में रहना बेटा, सारे बच्चे, ऑनलाइन वाले बच्चे बेटा ध्यान देना। जिसको भी डाउट है तब के तब आपने पूछना है, ठीक है। सभी ध्यान, इजी क्वेश्चन एकदम। और जो हमने पहले बेसिक देखा था ना, रिसीट पेमेंट में क्या आएगा? ऑल रिसीट रिसीव्ड ड्यूरिंग द पीरियड, ऑल पेमेंट मेड ड्यूरिंग द पेमेंट विच मे बी रिलेटेड टू एनी पीरियड, चाहे कैपिटल हो चाहे रेवेन्यू। और इनकम एक्सपेंडिचर बोलता है ऑल रेवेन्यू एक्सपेंस एंड रेवेन्यू इनकम रिलेटेड टू करंट पीरियड। फिर वो एक्सपेंस का पेमेंट हो चाहे ना हो, इनकम मिलो चाहे ना मिलो, जो करंट पीरियड से रिलेटेड इनकम एक्सपेंसेस है। रिसीट पेमेंट को नहीं देखना, अक्रूवल बेसिस पे बनाना है, वो सब इनकम एक्सपेंडिचर में आ जाए। आ जाओ, रिसीट पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है, बरोबर है, ध्यान देना। रिसीट पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है ऑफ द न्यू बर्ड 40 क्लब, एनपीओ है, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 20। रिसीट साइड में दे दिया बेटा। अब ईयर एंड 31 मार्च 20 है तो बताओ ईयर स्टार्ट क्या रहेगा? 1 अप्रैल 19 टू 31 मार्च 20। ईयर एंड 31 मार्च 20 मतलब ईयर स्टार्ट क्या रहेगा? 1 अप्रैल 19, बरोबर। आ जाओ, उसके बाद आगे बढ़ते। रिसीट में दे दिया है बैलेंस ब्रॉट डाउन, मतलब ये ओपनिंग कैश बैंक बैलेंस है। ओपनिंग कैश बैंक 2,50,000। ब्रॉट डाउन मतलब लेके आए ना पिछले ब्रेड से। ब्रॉट डाउन मतलब क्या हुआ बेटा? पिछले ब्रेड से लेके आए। मुन्ना ध्यान देना, एक बच्चे ने पिछले क्वेश्चन में सवाल पूछा कि सर 600 क्लोजिंग एडवांस में क्यों आया? मुन्ना ध्यान दे, हमें इस पीरियड में मिला, इधर ध्यान दे, पिछले क्वेश्चन में ये 2020 है, ये 2019 है और ये 2021 है। हमें 2020 में मिला एडवांस। एडवांस मतलब रिलेटेड टू फ्यूचर ना। कब मिला एडवांस? 2020 में। अब 2020 में एडवांस मिला है हमें 600, ये फ्यूचर से रिलेटेड है। अब ये फ्यूचर से रिलेटेड है तो इसको अगले पीरियड में कैरी फॉरवर्ड करना है, बरोबर, पक्की बात। अब अगले पीरियड में कैरी फॉरवर्ड करना है तो हम लोग क्या करेंगे? इसको अगले पीरियड के बैलेंस शीट में लेके जाएंगे। कैसे लेके जाएंगे मुन्ना ध्यान देना। ये मैंने लिख लिया यहाँ पे सब्सक्रिप्शन अकाउंट, जो मेरा एडवांस सब्सक्रिप्शन है, ओपनिंग क्रेडिट में और क्लोजिंग डेबिट में, ये मैंने लिख दिया 600। अब सर उसका सवाल है कि सर ये क्लोजिंग में क्यों आया, ओपनिंग में क्यों नहीं? ओपनिंग होता मुन्ना तो ऐसा लिखा रहता 2019 का एडवांस है जो रिलेटेड टू 2020 है। 2019 का एडवांस रहता, 19 का क्लोजिंग, तो मैं बोलता 20 का ओपनिंग। लेकिन ये 20 का एडवांस दिया हुआ है तो ये 21 का ओपनिंग रहेगा और 20 का क्लोजिंग रहेगा, राइट अभिजीत? उसके बाद आ जाओ, ध्यान देना। सोमना प्लीज ध्यान देते, रिसीट पेमेंट दे दिया और यहाँ पे सब्सक्रिप्शन का भी पैसा आया, 18-19 से रिलेटेड आया, 19-20 का आया। सो रिसीट पेमेंट अकाउंट के अंदर में तो परेड से कोई लेना देना नहीं है, 18-19 का भी नहीं, 1950-1951 का भी आया रहता है इस पीरियड में तो भी ले लेते थे। तो पिछले पीरियड का भी आया, करंट पीरियड का भी आया, ये करंट पीरियड है ना और ये पिछला पीरियड है। बट हमें इससे क्या लेना देना? रिसीट पेमेंट क्या कहता है? इस पीरियड में जो भी मिला विच मे बी रिलेटेड टू एनी पीरियड, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, इस पीरियड में आया ना तो इस पीरियड के रिसीट पेमेंट में आ जाएगा। उसके बाद डोनेशन मिले, एंट्रेंस भी मिली, पेमेंट किया, टों 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 टों, और ये क्लोजिंग बैलेंस है कैश बैंक का, कैश बैंक का क्लोजिंग बैलेंस है, डन। उसके बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020,
करंट ईयर के एंडिंग में अभी भी आउटस्टैंडिंग है। अगर यहाँ पे सिर्फ इतना भी बोल दिया रहता कि करंट ईयर आउटस्टैंडिंग, तो भी मैं समझ जाता करंट ईयर का क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है। ओपनिंग अगर रहता तो ऐसा बोला रहता पिछले पीरियड का क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है, तो हम लोग उसे इस पीरियड का ओपनिंग बोलते हैं। अगर इस पीरियड का ओपनिंग आउटस्टैंडिंग रहता तो क्वेश्चन में क्या दिया रहता, पिछले पीरियड के एंडिंग में आना बाकी था। पिछले पीरियड का एंडिंग का मतलब होता है इस पीरियड का ओपनिंग, यस और नो। बट यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, करंट ईयर के एंडिंग का आउटस्टैंडिंग है, मतलब ये क्या है बेटा, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड वेजेस 40,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 20, ये भी क्या है, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग किसका, सैलरी और वेजेस का, बरोबर। एडिशनल इंफॉर्मेशन दी, ऊपर रिसीट पेमेंट दिया, नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन दी। डेप्रिसिएट स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बाय 25% फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 20, ओके। कैपिटलाइज 50% ऑफ द एंट्रेंस फी, ओके। और बोला क्या है, प्रिपेयर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, दैट्स इट। बोल बेटे। हाँ, कैपिटलाइज 50% का मतलब होता है कैपिटल फंड में डाल दो। कैपिटलाइज 50% का मतलब क्या होता है, कैपिटल फंड में, मतलब वो कैपिटल रिसीट है। बता दो। अब यहाँ पे क्वेश्चन में दिया क्या है, पहले ये समझो, सब लोग ध्यान देना बेटा। क्वेश्चन में रिसीट पेमेंट आपको दे दिया है, बरोबर। रिसीट पेमेंट के बाद आपको क्वेश्चन के अंदर में और क्या दिया है मुन्ना, एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दिया है। अब हर बार एक रूल ध्यान रखना, जब कभी भी क्वेश्चन में कोई ट्रांजैक्शन दिया है तो ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट, और बैलेंस अगर दिया है तो उसका एक जगह डिस्क्लोजर। ट्रांजैक्शन है तो दो इफेक्ट डबल एंट्री सिस्टम के हिसाब से, और बैलेंस है तो उसका एक जगह डिस्क्लोजर। बैलेंस के दो इफेक्ट नहीं जाते। जैसे आपको ट्रायल बैलेंस में सैलरी दिया हुआ होता था बचपन में, तो ट्रायल बैलेंस में सैलरी दिया है तो आप उसको कहां लिखते थे, पी एंड एल के डेबिट में। ट्रायल बैलेंस में परचेस दिया है तो ट्रेडिंग के डेबिट में। उसके दो इफेक्ट देते थे कि आप सैलरी के परचेस के, सिर्फ एक जगह डिस्क्लोजर। क्योंकि जब कभी भी बैलेंस दिया रहता है तो बैलेंस का सिर्फ एक जगह डिस्क्लोजर आता है, और ट्रांजैक्शन है तो डबल एंट्री सिस्टम के हिसाब से उसके दो इफेक्ट आते हैं, डेबिट इफेक्ट और क्रेडिट इफेक्ट, राइट। ये रूल ध्यान रहेगा, लाइफ टाइम ध्यान रखना है ना। 11th 12th फाउंडेशन इंटर फाइनल, चाहे अकाउंटिंग में जॉब करो, चाहे सीए सीएस सीए में कोई भी कोर्स हो आपका, कैसा भी हो, राइट। सो बैलेंस अगर दिया है तो एक जगह डिस्क्लोजर, क्योंकि उसकी अकाउंटिंग हो चुकी है तभी वो बैलेंस आया। जैसे ट्रायल बैलेंस में बचपन में सैलरी अकाउंट दिया रहता था, तो आप सैलरी के दो इफेक्ट देते थे क्या, ट्रेडिंग पी एंड एल या बैलेंस शीट में, नो, सिर्फ एक जगह डिस्क्लोजर। क्यों, क्योंकि सैलरी से रिलेटेड अकाउंटिंग हो गई तभी तो बैलेंस आया ना। जर्नल एंट्री हो गई, लेजर पोस्टिंग हो गई, बैलेंसिंग हो गया, उसके बाद सैलरी का बैलेंस आया, राइट। तो बैलेंस है तो एक जगह डिस्क्लोजर, या तो ट्रेडिंग या तो पीएल या तो बैलेंस शीट। बोलो, सैलरी का डिस्क्लोजर कहां जाता था, पीएनएल। और अगर ट्रांजैक्शन है, जैसे एडिशनल इंफॉर्मेशन में एडजस्टमेंट में दिया रहता था, एडजस्टमेंट्स आर अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन, अगर कुछ बोला नहीं है तो एडजस्टमेंट एंट्री ऐसी जो रिकॉर्ड नहीं किया, उसके हम लोग क्या करते थे, दो इफेक्ट देते थे, राइट। चल आ जाओ, ध्यान देना अब, हाँ अच्छे से। सो नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दिया है, और आप लोगों को इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के लिए बोला है। अब ध्यान दे दो सब लोग अच्छे से। सबसे पहले तो इनकम एक्सपेंडिचर का फॉर्मेट बहुत इजी है, सिर्फ प्रोसेस समझना है, ट्रस्ट द प्रोसेस, प्रोसेस के ऊपर भरोसा रखो। बनाओ, सबसे पहले इनकम एक्सपेंडिचर का फॉर्मेट बना लो बेटा। मैं बना लूं क्या, क्या बोले बेटा, क्वेश्चन लिखना है आपको। क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं, जो बच्चा रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख रहा है बेटा आपने पॉज करके लिख लेना, ठीक है। जो बच्चा रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहा है, क्वेश्चन लिखने की आपको जरूरत नहीं है। लिखो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। करंट पीरियड कौन सा है इसमें बता दो सारे बच्चे साथ में बेटा। करंट पीरियड कौन सा है, 1920 है क्या, फॉर द पीरियड एंडिंग ऑन 31 मार्च 20। एक पेज का पूरा। एक्सपेंस अमाउंट, इनकम अमाउंट, बरोबर।
चलो आगे, फॉर्मेट बना लिया। अब बहुत सिंपल है, करना कैसे देखो, मैंने क्वेश्चन समझा, क्वेश्चन में पूछा था इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो उसका फॉर्मेट बना लिया। अब मैं क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर रहा हूं। कैसे सॉल्व करना है देखना। क्वेश्चन में रिसीट पेमेंट दिया है और एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है। मुन्ना इधर ध्यान दे, क्वेश्चन में रिसीट पेमेंट दिया है और एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है, और आपको पूछा क्या है, आप लोगों को यहाँ पे इनकम एक्सपेंडिचर बनाने के लिए बोला है। बहुत सिंपल है, मैं रिसीट पेमेंट से स्टार्ट करता हूं। मैं रिसीट पेमेंट से क्या कर रहा हूं, स्टार्ट कर रहा हूं। ध्यान दे दो, बाल झड़ रहे क्या ना मेरे, आ जाओ, रिसीट पेमेंट से स्टार्ट कर रहा हूं बेटा। भाई साहब देखो, ध्यान देना, कौन कौन से आइटम पे एडजस्टमेंट है, पहले स्टार मार्क लगा दो। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन पे एडजस्टमेंट है। सैलरी पे एडजस्टमेंट है। डिप्रिसिएट स्पोर्ट इक्विपमेंट, स्पोर्ट इक्विपमेंट पे एडजस्टमेंट है। सही है क्या? एंड क्या बोला है आपको, वेजेस पे भी एडजस्टमेंट है, वेजेस हो गया। कैपिटलाइज एंट्रेंस फी, एंट्रेंस फी पे भी एडजस्टमेंट है। सही है ना? स्टार मार्क लगा दिया, फर्स्ट स्टेप खत्म। सेकेंड स्टेप फॉर्मेट ड्रॉ कर लिया, वो भी खत्म। थर्ड स्टेप, फर्स्ट स्टेप एडजस्टमेंट स्टार मार्क करो, सेकेंड स्टेप फॉर्मेट ड्रॉ कर लो, उल्टा सीधा भी हुआ तो भी चलेगा। फर्स्ट सेकेंड थर्ड स्टेप, बोलो कहां से शुरू करो, रिसीट साइड से या पेमेंट साइड से, जहां से आप बोलो। पेमेंट साइड से शुरू कर दो, ओके, पेमेंट साइड से शुरू करते, ये लो, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सैलरी एंड वेजेस, पेमेंट साइड में सबसे पहला आइटम कौन सा दिख रहा है, 1,65,000 सैलरी एंड वेजेस। इस पर क्या एडजस्टमेंट है बेटा, बता देना तो। एडजस्टमेंट है ना, ढूंढो। आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड वेजेस 40,000 फॉर द ईयर एंडेड। बोलो बेटा कितना आ रहा है, 31 मार्च 2020। 40,000 अभी भी देना बाकी है क्या, यस और नो? 40,000 अभी भी देना बाकी है, और कितना पे कर दिया है, 1,65,000, बरोबर है। आ जाओ, सैलरी एंड वेजेस कहां लिखूंगा, सैलरीज एंड वेजेस, एडजस्टमेंट थी इसलिए इनर कॉलम में लिखा, प्लस आउटस्टैंडिंग है अभी भी देना बाकी है, कितना है, 40,000। बस एक ही इतनी एडजस्टमेंट थी, और तो कुछ नहीं था ना, तो अलग से अकाउंट बनाने का काम नहीं सैलरी वेजेस का, थैंक गॉड। अगर एडजस्टमेंट और भी ज्यादा होती तो मैं अकाउंट बनाता, इतना ही था ना एडजस्टमेंट, बरोबर है। अब सैलरी वेजेस देना बाकी है। सर एक्सपेंस में क्यों लिखा आपने, पहले तो बताया था, एक्सपेंसेस का चाहे पेमेंट हो चाहे ना हो, जो भी करंट पीरियड से रिलेटेड एक्सपेंसेस है, वो सारे के सारे एक्सपेंसेस हम लोगों को करंट पीरियड के इनकम एक्सपेंडिचर में लेना होगा, रिलेटेड टू करंट पीरियड। सर आपको ये कैसे समझा कि ये जो पेमेंट साइड वाले सैलरी वेजेस है करंट पीरियड से रिलेटेड है, अब मैं और क्या समझूं कि आज के 10 साल पहले के, अगर होता तो लिखा होता ना, अगर होता वैसा तो लिखा होता कि करंट पीरियड के नहीं है। पेमेंट साइड के अंदर में तो कोई भी पीरियड का आ सकता है ना, हो सकता है 50 साल पहले की सैलरी देना बाकी होगा, इस पीरियड में पे किया होगा तो इस पीरियड के पेमेंट में आ गया, हो सकता है ये भी, बट ऐसा लिखा है क्या, लिखा नहीं है, तो हम लोग क्या समझेंगे, करंट पीरियड का ही पे किया होगा, राइट, पक्का। सो करंट पीरियड का सैलरी वेजेस कितना पे कर दिया, 1,65। करंट पीरियड का कितना पे करना बाकी है, 40। सो करंट पीरियड का टोटल कितना है, 2,5, उसमें से 165 पे कर दिया, 40 पे करना बाकी। सो करंट पीरियड से रिलेटेड टोटल हो गया 2,05,000। फिर वेदर पेड और नॉट पेड, करंट पीरियड के एक्सपेंस में तो पूरा आएगा ना, इसका दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा, सैलरी वेजेस आउटस्टैंडिंग का, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। छोड़ो ना, आपने को बोला कहां है बनाने, अगर बनाने बोला रहता तो कहां जाता, मैं आपको दो इफेक्ट समझा रहा हूं, अगर बैलेंस शीट बोला रहता तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आता आउटस्टैंडिंग सैलरी वेजेस। दो इफेक्ट समझ गए, बैलेंस जो था सैलरी वेजेस का, वो उसका हमने एक इफेक्ट दे दिया, बरोबर है, प्लीज ध्यान देना। सर पे किया उसका दूसरा इफेक्ट कहां गया होगा, एक तो चला गया होगा आपका ये, इसमें क्या नाम है इसका, इनकम एक्सपेंडिचर में, और दूसरा रिसीट पेमेंट के क्रेडिट में। क्लियर, चलो आगे, नेक्स्ट आइटम, ऑफिस एक्सपेंस, कोई एडजस्टमेंट है, कहां लिख दू डायरेक्टली, वेरी गुड, कितना है बेटा, नेक्स्ट, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, कोई एडजस्टमेंट है, हाँ,
स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कहाँ जाएगा? इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा, बैलेंस शीट के एसेट में? एक्सपेंडिचर में डिप्रिसिएशन जाएगा, बट स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कहाँ जाएगा? असेट में, राइट? सो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट चला जाएगा आपका एसेट में, बट वेट, बैलेंस शीट बनाने का बोला नहीं, बट उसका डिप्रिसिएशन तो आएगा ना। कितना डिप्रिसिएशन है देखो, डेप्रिसिएट स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बाय 25% फॉर द ईयर एंडेड, निकालो बेटा, 3,42,000 का 25%, 3,40,000 और 2,000, 342 को ऐसे तोड़ दिया मैंने, निकालो तो 25% इसका, बोलो 75, इसका 25% 10, इसका 25% 500, 85,000, बरोबर ना? बोलो इसके दो इफेक्ट कहां कहां जाएंगे? टू डेप्रिसिएशन, 3,42,000 का 25%, 85,500, एक इफेक्ट यहाँ पे और दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा मुन्ना? बैलेंस शीट के एसेट में से माइनस हो जाएगा, राइट? दो इफेक्ट समझ में आ रहे हैं ना? नेक्स्ट, टेलीफोन चार्जेस, कोई एडजस्टमेंट है ना? कितना आसान है, देखो ना यार। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, कोई एडजस्टमेंट है ना? खर्चे में लिख दूं ना? ट्रैवलिंग कन्वेंस, कोई एडजस्टमेंट है ना? और ये बैलेंस कैरिड डाउन, ये मतलब क्लोजिंग बैलेंस है, ये कहां जाएगा? बैलेंस शीट में। बैलेंस का एक जगह डिस्क्लोजर, सिर्फ बैलेंस है वो, दो इफेक्ट मत देते बैठना उसके, कहां जाएगा? सिर्फ बैलेंस शीट के एसेट में, 143, यहां पे आएगा क्या? तो ये P&L इनकम एक्सपेंडिचर में तो नहीं आएगा। पेमेंट साइड खत्म, हैप्पी। अब रिसीट साइड से लो, कैसे भी कर सकते हैं, पहले रिसीट से लो, बरोबर है, बाद में पेमेंट ले लो, या पहले पेमेंट ले लो बाद में रिसीट ले लो, ठीक है? चक पक्का, चलो आगे। ओपनिंग बैलेंस आएगा क्या इनकम एक्सपेंडिचर में? ना। सब्सक्रिप्शन एडजस्टमेंट है सर, इसके ऊपर बना लो, वर्किंग नोट नंबर 1, बरोबर। ओपनिंग एडवांस, क्लोजिंग एडवांस, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, बाय रिसीट एंड पेमेंट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर, बरोबर है क्या? बरोबर। वर्किंग नोट नंबर 1 बनाए इन सभी ने? चलो ध्यान देना आप सभी ने। बोलो सब्सक्रिप्शन में क्या क्या दिया हुआ है? करंट पीरियड में कितना मिला बेटा? 65 और 355, इतना मिला ना? टोटल करके बताओ दोनों की। सो रिसीट पेमेंट में आ जाएगा क्या? 65 प्लस 355, 4 लाख 65 और 355 ना, 65 और 355 कितना आ जाएगा? 420 क्या? 4,20,000, ठीक है? रिसीट पेमेंट में मैंने रिसीट पेमेंट का लिख दिया, दैट्स इट। चलो आगे, एडजस्टमेंट ढूंढो अब क्या क्या इस पे। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, अरे दिया ना 65 और 355, रिसीट पेमेंट में आया ना इतना पूरा, तो लिख दिया मैंने बाय रिसीट पेमेंट सब्सक्रिप्शन के क्रेडिट में। एडजस्टमेंट क्या है? आउटस्टैंडिंग, डेप्रिसिएशन का भी हो गया। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 20, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है तो करंट ईयर के एंडिंग का रहेगा ना। अगर ओपनिंग होता तो ऐसा बोलते पिछले साल के एंडिंग का आउटस्टैंडिंग है। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग मतलब करंट ईयर के एंडिंग का आउटस्टैंडिंग है, दिया हुआ है, जी माने गिवन, बरोबर है क्या? यस और नो? चलो आगे, और कुछ दिया इंफॉर्मेशन। आउटस्टैंडिंग का दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा?
आउटस्टैंडिंग का दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा? असेट में। और कुछ बोला है क्या? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडेड, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है 55,000, बरोबर। चलो अब अच्छे से ध्यान देना। हाँ, आउटस्टैंडिंग का बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। चल लिख लिया सभी ने यहां तक? ओके, आ जाओ, ध्यान दे दो। ये तो वो इंफॉर्मेशन मैंने लिख ली जो क्वेश्चन में दी थी। अब यहां चेक करो, कुछ ओपनिंग एडवांस है, मतलब करंट ईयर में अगले पीरियड का कुछ मिला हुआ है क्या? ये है क्या? चेक करो। नो, जीरो। क्लोजिंग एडवांस है, कुछ बोला है कि करंट ईयर में अगले पीरियड का मिल गया है, या ऐसा कुछ बोला था ओपनिंग एडवांस पिछले पीरियड के एंडिंग में एडवांस था, ऐसा कुछ बोला था? नो, सो ओपनिंग एडवांस नहीं है। करंट पीरियड में एडवांस मिला हुआ अगले पीरियड का, ये कुछ दिया हुआ है क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन? नो, तो जीरो। इनकम एक्सपेंडिचर, ये तो हमारा बैलेंसिंग फिगर रहेगा। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग दिया है क्या क्वेश्चन में? चेक करो, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग दिया है क्या? मारता पकड़ के केक को, वेरी गुड। आपको चीख चीख के बोला हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन में कि ये 18-19 से रिलेटेड हमें इस पीरियड में मिला 65। ये कौन से पीरियड का है? 65 पिछले साल का। और वो कब मिला? इस साल में। कौन से पीरियड का है? पिछले साल का। कब मिला? मतलब पिछले साल के एंडिंग में मिलना बाकी था। पिछले साल के एंडिंग में मिलना बाकी था, मतलब इस साल की ओपनिंग में मिलना बाकी है। और वो 65 देखो यहां पे मिल भी गया हमें, बरोबर ना? निकालो, वेरी गुड, खेल खत्म। लिखो इनकम एक्सपेंडिचर में 4,10,000 इनकम साइड में, बाय सब्सक्रिप्शन, वर्किंग नोट 1। कुछ था रे इसमें? फुद्दू है कि नहीं एकदम? सिर्फ सब्सक्रिप्शन के समय ध्यान से देखना है। इस पीरियड में पिछले पीरियड का मिला, मतलब पिछले पीरियड के एंडिंग में आना बाकी था, तभी मिला ना, तो समझना पड़ेगा कि नहीं? बिटवीन द लाइन पढ़ना पड़ेगा आपको। लिख लिया? सब्सक्रिप्शन का भी एडजस्टमेंट खत्म। आ जाओ डोनेशंस के बारे में, कुछ बोला है क्या? चेक करो, कोई एडजस्टमेंट है? अब ये डोनेशन को कैपिटल समझना है, रेवेन्यू समझना है? बोलो बेटा। हाँ, डोनेशन के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी है, तो हम लोग इसे जनरल डोनेशन समझेंगे। लिख लो, होशियार बच्चा ऊपर मार्जिन में लिख लेता है, unless otherwise specifically given UOSG donations are for general purpose, donations are for general purpose। अगर कुछ अलग से नहीं दिया है तो डोनेशन ये जनरल पर्पस के लिए है, राइट? आ जाओ, जनरल पर्पस है तो कहां लिख दूं? क्या इनकम में लिख दूं? कोई एडजस्टमेंट थी इस पे? लास्ट आइटम, एंट्रेंस फी पे एडजस्टमेंट है क्या? यस, एंट्रेंस फी एडजस्टमेंट है, इनर कॉलम में लिखता हूं। कितनी एंट्रेंस फी? 85,000। सर अकाउंट बना सकते हैं क्या इसका? बनाना है तो बना सकते हैं, एक ही एडजस्टमेंट है ना। कैपिटलाइज 50% ऑफ द एंट्रेंस फी, मतलब जितना एंट्रेंस फी मिला उससे आधा हमें क्या करना है? कैपिटलाइज करना है। कैपिटलाइज करना है मतलब वो कैपिटल रिसीट है, मतलब वो आधी जो कैपिटल रिसीट है वो रेवेन्यू रिसीट नहीं है, रेवेन्यू रिसीट नहीं है आधी, आधा 50% टू बी कैपिटलाइज। कितना होता है 50%? बचा हुआ कितना है? और इसका दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा? 42,500 का बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, कैपिटल फंड में, राइट? हाँ, आउटस्टैंडिंग असेट्स में आता है? नो, सारे आउटस्टैंडिंग असेट में नहीं आते हैं,
आउटस्टैंडिंग सैलरी लाइबिलिटी है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन असेट है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग असेट में, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आना बाकी, दूसरा इफेक्ट असेट में ना, एक इफेक्ट इनकम में ऐड हो जाएगा और दूसरा इफेक्ट असेट में। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, एनपीओ को सब्सक्रिप्शन मिलता है, आना बाकी, और आउटस्टैंडिंग सैलरी देना बाकी। वाह, ऐसा कैसे चलेगा? सही है बेटा, असेट में। कॉलेज में आपने सब्सक्रिप्शन डायरेक्टली करना पड़ता है, वो कॉलेज में ना बहुत बोर करते, बड़ी बड़ी नोट बनाते और वो लिस्ट लर्न करवाते एडलेस की, और एग्जाम में थोड़ा सा भी घुमा फिरा के आएगी एडलेस की लिस्ट फेल हो जाती है। वैसा नहीं करना, ये करना। बता रहे बेटा, रिसीट पेमेंट का अपना इनकम एक्सपेंडिचर का बैलेंसिंग फिगर कितना आया? सारी एडजस्टमेंट्स हो गई यो, सारे आइटम्स हो गए ऊपर के यो, कुछ बचा है नो। इनकम साइड ज्यादा है तो सरप्लस, एक्सपेंस साइड ज्यादा है तो डेफिसिट। बताओ बेटा कितना आया? 57। इनकम साइड ज्यादा है, सो इसमें लिख लेंगे 2 सरप्लस, क्या बोलते हैं इसको? एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंसेस। कैसे आया? बैलेंसिंग फिगर। ये टोटल करो, और 4 10 55, 4,65,000, 4 65 और 40, 5 5 और 2, 5,07,500। लिख लिया बेटा सभी ने? सिंपल था। नेक्स्ट, आ जाओ। लिखा बेटा? सिंपल था। नेक्स्ट, चेक कर लो रे बाबा, लग गया था। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। देखो, दिख रहा है ना सभी को? क्या हुआ? हाँ, को नहीं बंद किया? तुम्हारी मर्जी, आ जाओ, ध्यान देना। आपका बन नहीं था इतनी देर। ठीक है, आ जाओ। ले मुन्ना प्लीज ध्यान देना। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 20, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड बाय द जयपुर लिटरेरी सोसाइटी। ओके, कोई तो एनपीओ होगा, छोड़ो नाम में क्या पड़ा है। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना। वर 4,50,000। These subscriptions include 20,000 received for the year ended 31st March 19. आगे, on 31st March 2020, subscriptions due but not received are 15,000. करंट पीरियड कौन सा है मालूम है क्या?
ईयर एंड 31 मार्च 20 है, यानी करंट पीरियड है आपका 1 अप्रैल 19 से लेके 31 मार्च 20, बरोबर है। और हमें बोला क्या है, सब्सक्रिप्शन अकाउंट, ये लो सब्सक्रिप्शन अकाउंट। कोई तकलीफ किसी को? ओपनिंग एडवांस लाइबिलिटी है, क्लोजिंग एडवांस, ओपनिंग एडवांस क्रेडिट में, क्लोजिंग एडवांस डेबिट में। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन असेट है, डेबिट बैलेंस। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन और जो मिला बाय रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट और बैलेंसिंग फिगर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर। खेल खत्म। Put the value, get the answer। आ जाओ, क्या क्या बोला यहाँ पे। द सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड बाय द जयपुर लिटरेरी सोसाइटी वर 4,50,000 ड्यूरिंग द ईयर। कितना सब्सक्रिप्शन मिला? जी माने गिवन 4,50,000। इसमें 20,000 किससे रिलेटेड है? रिसीव्ड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 90। 20,000 पिछले पीरियड से रिलेटेड है, पिछले साल के एंडिंग में आना बाकी था, जो हमें अभी मिला। 20,000 रिसीव्ड रिलेटेड टू ईयर एंड 31 मार्च 19, मतलब ईयर स्टार्ट 1 अप्रैल 18, मतलब 18-19 का कितना है इसमें? 20,000। 18-19 का कितना है बेटा? 20। सो देखो, रिसीव्ड रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर 20। सो इतना पढ़ के तो मुझे ऐसा लग रहा है पिछले पीरियड से रिलेटेड इस बार 20,000 मिला, मतलब पिछले पीरियड के एंडिंग में 20,000 आना बाकी होगा तभी तो मिला ना। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि पिछले पीरियड का क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 20 है, तो इस पीरियड का ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 20, राइट। अभी तक तो ऐसे लग रहा है, आगे और पढ़ता हूँ। ऑन 31 मार्च 20 सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, यानी क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कितना है बेटा? 15,000। आगे, एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 20 बट पर्टेनिंग टू ईयर 21। सो क्लोजिंग एडवांस भी दे दिया है क्या? करंट ईयर के एंडिंग में रिलेटेड टू 21 कितना मिला? 26,000। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 19 इंक्लूड्स 18,000। अब ईयर एंडिंग 31 मार्च 19 है, मतलब पिछला साल है, पिछले साल में एडवांस था, पिछले साल के एंडिंग में वो एडवांस था, पिछले साल के एंडिंग का एडवांस मतलब इस पीरियड का ओपनिंग एडवांस। बरोबर है क्या? व्हाट अमाउंट शुड बी क्रेडिटेड टू इनकम एक्सपेंडिचर? खेल खत्म। ओपनिंग एडवांस 18,000, क्लोजिंग एडवांस 26,000, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 15,000, पिछले पीरियड से रिलेटेड अभी मिला, मतलब ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 20,000। खेल खत्म। इतना आसान है, लिखो, क्वेश्चन भी लिख लो। रुको, सिक्स, ठीक है, लिखो बेटा फटाफट से। ये तो एडिशनल इंफॉर्मेशन मैंने ऐसे लिख लिया था, ये आपका आंसर है। डन। लिखो फटाफट से।
लिखा मुन्ना? भूमि, ये क्वेश्चन बाद में तू लिख लेना, ठीक है? हाँ ले ले। लिखा बेटे? चलो आगे। आप लोग डन? लिखो अगला क्वेश्चन। लिखो सब लोग मेरे साथ साथ एग्जांपल लिखो बेटा। लिखो, अ क्लब हैज 350 members. A club has 350 members with annual subscription of rupees 1040. With annual subscription of 1040. 1050. With annual subscription of 1050. Total subscription received rupees 4,10,000. Rupees 4,10,000. आगे लिखो नेक्स्ट लाइन में, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर ईयर एंडिंग 31st March 19, 45,000. उसके बाद सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31st March 20, 62,000. सब्सक्रिप्शन फिर से रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31st March 19, 30,000. करो, निकाल के बताओ बेटा आप लोग फटाफट से। किया?
सर पूछा क्या है यहाँ पे, सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना दो, बता दो करंट ईयर के इनकम एक्सपेंडिचर में कितना जाएगा, करंट ईयर की रिसीट पेमेंट में कितना आएगा। करंट ईयर है 1920, करंट ईयर है 1920। करंट ईयर लिख लो 1920, लिख लेना क्वेश्चन में जाके पे जगह मिल जाए। सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाने बोला है, बनाओ तो। ओपनिंग एडवांस, क्लोजिंग एडवांस, एडवांस ये लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस, इसीलिए ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में लिखा मैंने, सही है ना, लॉजिक बताया था ना बेटा। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग बाय रिसीट पेमेंट टू इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। लगाओ दिमाग लगाओ। सबसे पहले क्या बोला है, क्लब हैज 350 मेंबर्स विथ एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 1050। वाह, इनकम एक्सपेंडिचर का फिगर तो पहले ही आ गया। पूरे क्लब के अंदर में 350 मेंबर है, हर एक का एनुअल सब्सक्रिप्शन 1050 है, मतलब इनकम कितनी ड्यू होने वाली है इस साल, 350 इंटू 1050, 350 मेंबर अलग से निकालने का काम ही नहीं है ना। 3,67,500, ये डायरेक्ट ही पता चल गया। अरे इस साल कितनी इनकम ड्यू होगी, जितने मेंबर है, आज तक कोई भी क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं दिया था, नंबर ऑफ मेंबर मल्टीप्लाइड बाय एनुअल सब्सक्रिप्शन। इनकम एक्सपेंडिचर में तो करंट रेट का इनकम आता है ना, फिर वो मिलो ना मिलो क्या फर्क पड़ता है। तो करंट पीरियड का कितना इनकम होना चाहिए था, 350 मेंबर मल्टीप्लाइड बाय 1050। ये आज तक कोई भी क्वेश्चन में नहीं दिया था, फर्स्ट टाइम दिया, इस बार दिया होता तो हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर के लिए बैलेंसिंग फिगर निकालते ही नहीं। अरे डायरेक्ट पता चल गया ना। और रिसीट पेमेंट में कितना आया, ये मैंने ले लिया, वाओ थैंक यू, 4,10,000। क्वेश्चन आगे आगे पढ़ते जाओ। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 19। बोलो बेटा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना था, 31 मार्च 19, मतलब पिछले पीरियड का एंडिंग है क्या, पिछले पीरियड का एंडिंग का आउटस्टैंडिंग है, मतलब इस पीरियड का ओपनिंग आउटस्टैंडिंग क्या। वेरी गुड, 31 मार्च 19 का आउटस्टैंडिंग है, मतलब सेम 1 अप्रैल 19 का आउटस्टैंडिंग रहेगा क्या। ये क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है, तो 1 अप्रैल 19 से ओपनिंग आउटस्टैंडिंग क्या। अरे सही बोल रहा हूं ना। आगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 20। अच्छा, करंट ईयर के एंडिंग में एडवांस मिला, मतलब ये क्लोजिंग एडवांस है, रिलेटेड टू फ्यूचर। क्लोजिंग एडवांस कितना है बेटा, एंड रिसीव्ड इन एडवांस इन 31 मार्च 19। लास्ट ईयर के एंडिंग में एडवांस मिला था, लास्ट ईयर के एंडिंग का एडवांस था, मतलब इस पीरियड का ओपनिंग एडवांस। बैलेंसिंग फिगर इस बार क्या आया, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। आज तक बैलेंसिंग फिगर क्या आता था, इनकम। इस बार ये पूछ लिया, क्या फर्क पड़ता है। सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाने बोला है, बना लो। बोलो कितना आया, कितना है बेटा, राइट कुछ था रे इसके अंदर में, बता दो बेटा।
सिंपल है कि नहीं, है ना। एनपीओ में कुछ है क्या, फॉर्मेट बेस है, पुट द वैल्यू, गेट द आंसर।